डॉक्टर साहब, आप हमेशा दो चीज़ों के लिए तो आपने कह दिया कि खाना ठीक बैलेंस डाइट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और साथ में एक तीसरी एडवाइस भी देते हैं कि टेंशन मत लो। टेंशन तो आजकल हर बच्चे में है, बुजुर्गों में है। बच्चे जो घर से निकलते हैं तो बॉस कहीं लेट हो गए तो डांट पड़ जाएगी, वहाँ पहुँचे नहीं तो ये चीज़ मिस हो जाएगी। तो टेंशन टेंशन को कैसे ख़त्म करके टेंशन का डायरेक्ट जो आपका हार्ट से है उसका रिलेशन, तो उसको कैसे टेंशन, आप सबसे पहले एडवाइस करते हैं टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। फिल्मी डायलॉग है कि हम टेंशन लेते नहीं, देते हैं। तो वो उस चीज को कैसे टेंशन को खत्म करें, वो बताएं आप। बहुत बहुत ही अच्छा सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन। एंड स्ट्रेस बहुत डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर रहा है पिछले 15 सालों में यूथ पे स्पेशली, क्योंकि सही बात है, डेडलाइंस मीट करनी होती है, एक स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर होता है, इनफैक्ट कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है, रात तक काम करना पड़ता है, और ये काम ही नहीं, इरेगुलर काम करना पड़ता है, किसी को रात में काम करना पड़ रहा है, किसी की शिफ्ट चल रही है। स्ट्रेस तो हर एक को है, हर कोई यहाँ पे बैठा है उसको स्ट्रेस है। किसी को काम का स्ट्रेस है, किसी को अपने बॉस का स्ट्रेस है, तो किसी को अपने बच्चे का स्ट्रेस है, तो किसी को होम मेकर को ये स्ट्रेस है कि पिछले 4 दिनों से न कुक आया है, न कोई काम करने वाली बीमार पड़ गई है, वो भी तो स्ट्रेस है। एवरीबॉडी हैज़ अ स्ट्रेस। मेरे को किसी और चीज़ का स्ट्रेस होगा, मेरे को कार खराब हो गई है, टायर पंचर हो गया है, ड्राइवर नहीं आया, उसका स्ट्रेस हो सकता है। इट इज़ नॉट द स्ट्रेस, इट इज़ किस तरह आप बॉडी को ट्यून करते हो उस स्ट्रेस को एक्सेप्ट करने के लिए। सो स्ट्रेस हर एक को है, तो व्हाट डू वी से कि हाउ टू रिलीव स्ट्रेस। रिलीफ ऑफ स्ट्रेस इज मल्टीफैक्टोरियल। आपको स्ट्रेस रिलीफ होता है योगा। योगा क्या चीज़ है? एक योगिक वे ऑफ थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, मेडिटेशन है। क्या करता है? आपके स्ट्रेसेस को रिलीव कर रहा है, दैट इज वन थिंग। हॉबीज, हॉबीज रिलीव स्ट्रेस। आप पूरे दिन स्ट्रेस्ड हो, आपकी एक म्यूजिक सुनने की हॉबी है, वो स्ट्रेस रिलीव कर रही है। आपने कहा कि मैं फैमिली के साथ, चलो पूरे दिन थका हुआ हूँ, बच्चों के साथ खेल लूँ, दैट इज अ रिलीफ ऑफ स्ट्रेस। आपने सोचा कि मैं फैमिली के साथ कहीं बाहर ही चला जाऊँ, एक पिक्चर देखा हूँ। टाइम निकालो अपने लिए, टाइम निकालो फैमिली के लिए, टाइम निकालो हॉबीज़ के लिए, टाइम निकालो अपनी हॉबीज़ को बिल्ड करने के लिए। आप सडनली ट्रांसफॉर्म होने शुरू हो जाओगे टू एक्सेप्ट दैट स्ट्रेस। स्ट्रेस तो फिर भी रहेगा, बॉस तो वही है, बॉस तो रोज़ आपको मिलेगा, मगर उसको आपका एटीट्यूड चेंज होता जाएगा जो बॉस कह रहा है उसके आप उन लाइफ की उन चीज़ों को देखना शुरू करोगे जो आपको जॉय प्रोवाइड करती हैं, उन चीज़ों को भूलना शुरू कर दोगे जो आपको स्ट्रेस प्रोवाइड कर रही है। और सबसे बड़ी बात है जो आजकल मिस आउट हो रही है, स्पिरिचुअलिटी। अगर आपने स्पिरिचुअलिटी को साथ में डाल दिया तो आप क्या कहते हो? जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना, आई एम नॉट सेइंग कि हर एक को भगवान की पूजा से ही स्टार्ट करना चाहिए और आज जब तक आधे घंटे पूजा न की तब तक दिन न स्टार्ट हो, ये नहीं कह रहे हैं। बट जब अगर आपको समझना शुरू कर देते हो कि आपकी लाइफ एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये आपके लिए विल्ड था और शायद ये चेंज हो जाएगा, बिकॉज भगवान चाहता है इस टाइम पे ये चीज़ हो, बट ये चेंज ज़रूर होगी। अगर ये बॉस आज मुझे तंग कर रहा है तो ज़रूर एक टाइम आएगा मेरा जिसमें कि मैं इससे बेटर करूँगा। या आज कुछ हुआ आपके साथ जो आप कहते हो कि ये तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, मेरी ज़िंदगी इसके बाद आगे चलेगी कैसे, और वही देखोगे आप कि 6 महीने बाद आपकी ज़िंदगी ही चेंज हो गई, जो नौकरी नहीं मिली उससे बेटर नौकरी मिल गई। तो ये जो स्ट्रेसेस है ना, वी हैव फॉरगॉटन इन दिस लाइफ ऑफ फैसिनेटिंग एडवांसमेंट ऑफ साइंस, जिसमें कि कंप्यूटर आज मेरे हाथ में है, जो कि एक 50 साल पहले पूरे रूम में एक कंप्यूटर फिल करता था, मेरे हाथ में ये कंप्यूटर है, जो ये फ़ोन है ना, कंप्यूटर है। जब इस टाइम पे हम स्पिरिचुअलिटी को भूल जाते हैं, बड़े कोविड ने हमें समझा दिया कि क्या स्पिरिचुअलिटी थी। वर्ल्ड, ह्यूमन काइंड रुक गई और उस वक्त भगवान को हमने याद करना शुरू कर दिया कि हमें कुछ ना हो। सो अगर स्पिरिचुअलिटी ले आओ ना तो वही स्ट्रेसेस ईजी हो जाते हैं लाइफ में। सो यू राइट, बट वी हैव टू लेट देम, वी हैव टू ट्यून आवर बॉडी to be able to absorb those stresses.